हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सर्वर स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव साइंस का कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका जो क्रैश कोर्स का वीडियो है वो आपको भी मिलता रहे नोटिफिकेशन बॉक्स में। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण वो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी अवतल। इसके बाद है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन है सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस, और डी कोयला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी, यानी ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा में, सी सौर ऊर्जा में, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी विद्युत ऊर्जा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि जो घर है, अगला आपका क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण में होती है, किसके कारण से होती है। ऑप्शन है फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, यानी बी। इसके बाद है, आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, ठीक है, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमिनोमीटर, एमीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है कैलोरी, बी जूल, सी ताप, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन है पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, और डी हाइड्रो, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी हाइड्रो। 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा क्या, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं, यानी प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका है आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं, या प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण होते हैं, ठीक है।
सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, बी 1, सी 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस जो है, लेंस में कितने फोकस होती हैं? लेंस में जो है 2 फोकस होता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है सफेद, हरा, लाल, भूरा। तो आंसर हो जाएगा आपका हरा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन है C2H5OH, बी C6H12O6, सी C6H6O6, डी C6H6। तो आंसर आपका हो जाएगा C6H12O6 यानी बी। अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। ऑप्शन है पी, बी P2, सी P3 और डी P4। आंसर हो जाएगा डी यानी P4। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का और टीन का। तो आंसर हो जाएगा टीन का। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन अवरूप है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, आयन का, सल्फर का। आंसर हो जाएगा कार्बन का। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह सजाया था? ऑप्शन है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बी द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ऑप्शन है भूरा, बी लाल, सी हरा, डी पीला। आंसर हो जाएगा आपका भूरा यानी ए। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अवक्षेपण, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी संयोजी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी संयोजी अभिक्रिया। उसके बाद है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। यानी उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग भी होता है, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसके बाद आपका है, विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन है एनोड पे, बी कैथोड पे, सी दोनों पे और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कैथोड पे। उसके बाद है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्या है? Au, बी Na, सी Hg, डी Cu। आंसर आपका बी हो जाएगा Na यानी सोडियम। उसके बाद है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है? ठीक है, तो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है? ये सी, ये सी से ये आबंध बना रहा है एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो ये CHO। ठीक है, इसके बाद है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है।
ऑप्शन है CnH2n, बी CnH2n+2, सी CnH2n-2, डी CnH2n। तो आंसर आपका हो जाएगा सी CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, वर्णिक लवण या श्वेत रक्त कण में। आंसर आपका है ए क्लोरोफिल। उसके बाद है, फूल में नरजनन अंग होते हैं। ऑप्शन है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होते हैं। ठीक है, अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? ऑप्शन है योनि में, बी गर्भाशय में, सी फेलोपिन नलिका, डी अंडाशय। तो आंसर आपका है सी फ्लोपिन नलिका में। उसके बाद है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, बी संयोजी, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी उपचयन। अगला 31 नंबर आपका है, उभयलिंगी जीव हैं। ऑप्शन है केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। आंसर है आपका उभयलिंगी में केचुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो मुख्य जो स्रोत हैं वो आपका सूर्य है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डी रक्त विवाणु, डी में कोई नहीं। तो जो रक्त का थक्का जमता है वो लाल रक्त कोशिका से बनता है। उसके बाद है, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्लोमेरुलम, मेरुलस, बोमेन कैप्सूल, सी मूत्रवाहिनी और डी नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस यानी ए। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। ऑप्शन है प्रासरण, बी विसरण, सी अवशोषण और डी रसारोहण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी परासरण। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन, सी शारीरिक संतुलन और डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी शरीर जो है वो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन और ये तीनों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होता है पंखुड़ी, यानी ऑप्शन है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण यानी डी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 28, बी 30, सी 32 और डी 34। तो एक जो वयस्क मनुष्य है उसके कितने दांत होते हैं? 32। ये तो हर कोई जानता है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन है शुक्राणु, बी अंडाणु, सी योनि, डी फ्लोपिन नलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी शुक्राणु। जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन है हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। आंसर है आपका ए यानी हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन है वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी एमीटर और डी इनमें से सभी।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर। अगला क्वेश्चन है पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। अगला आपका क्वेश्चन है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ठीक है, ऑप्शन में है सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है कार्बनिक यौगिक का सहायक तत्व है। ऑप्शन है सी फॉर कार्बन, बी सल्फर, ठीक है, सी फास्फोरस और डी हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कार्बन, सी। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन है विखंडन, बी मुकुलन, सी द्विखंडन, डी ये सभी। तो आंसर है आपका ये सभी, यानी जो तीनों है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये अलैंगिक जनन की विधि है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की? ऑप्शन है वाटसन, बी मेंडल, सी वेंडन और डी कोई नहीं। तो आंसर है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है पुरुष जीव जीन संगठन होता है। ऑप्शन है एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी एक्स और डी वाई। तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई। तो फ्रेंड्स ये जो था आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको जो है तैयारी हो पाएगी आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।